आज हम बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बड़े बयान की, जो उन्होंने हाल ही में पुणे में दिया। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और अब उन्होंने कहा है कि देश को एक और बड़ा कदम उठाना चाहिए, एक राष्ट्रीय मंदिर बनाने का। ये सुनकर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये राष्ट्रीय मंदिर है क्या। इसी पर हम आज आपको डिटेल से बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। दोस्तों, 2 दिसंबर 2025 को पुणे के कोथरूड इलाके के यशवंत राय चौहान नाट्यगृह में आरएसएस के शताब्दी समारोह के तहत एक आभार कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम का आयोजन आदित्य प्रतिष्ठान ने किया था। इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर अब बन चुका है और ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि पूरे समाज की भलाई और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब समय है अगला कदम उठाने का, एक शानदार, शक्तिशाली और सुंदर राष्ट्रीय मंदिर बनाने का। ये सुनकर कई लोगों ने सोचा कि क्या अब कोई नया मंदिर बनने वाला है, लेकिन भागवत जी ने साफ किया कि इसका मतलब है एक ऐसा समाज बनाना जो मजबूत, एकजुट और सजग हो। मतलब ये कि जब पूरा समाज एक साथ खड़ा होगा तभी देश भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, संघ पूरे समाज को एकजुट करना चाहता है और जब समाज एक होगा तभी देश खुशहाल होगा और जब देश मजबूत बनेगा तभी दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है। भागवत जी ने यह भी कहा कि आरएसएस का कभी ये दावा नहीं रहा कि सिर्फ वही देश का भला कर सकता है। उन्होंने कहा कि संघ तो समाज की सेवा करने वाला संगठन है, ना इसमें कोई अहंकार है, ना ही ये भावना की जिम्मेदारी सिर्फ इसी पर है। उन्होंने बताया कि अगर आज संघ बड़ा बना है तो वो समाज की वजह से है। मुश्किल समय में समाज ने ही संगठन का सहयोग किया और इसी कारण संघ आगे बढ़ा। इस कार्यक्रम में आदित्य प्रतिष्ठान चेयरमैन ऑफ शंकर अभ्यंकर ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि दुनिया में समय समय पर कई तरह के हमले हुए, जिसमें कई कल्चर्स खत्म हो गए, लेकिन भारत की हिंदू कल्चर इसीलिए बची रही क्योंकि इसकी जड़ में सबको एक परिवार मानने की भावना है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन भी भारत की संस्कृति और पहचान पर हमला ही था, लेकिन भारत फिर भी अपनी असल पहचान को बचाए रखा। कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती स्वामी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करती है। उन्होंने बताया कि भारत में इतनी अलग अलग भाषाएं, इतने अलग डेमोक्रेसी, डिस्पाइट डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यहाँ बहुत मजबूती से चला है और इसका कारण यही है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जड़ें हमारे सनातन धर्म में। विजेंद्र सरस्वती जी ने कहा, आज जरूरत है कि अच्छे लोगों को मजबूत किया जाए। जब अच्छे लोग मजबूत होंगे तभी लोकतंत्र भी और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति हमेशा इंसानियत को बेहतर दिशा देती है और इसी कारण भारत दुनिया में अनोखा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मोहन भागवत का कहना यही है कि अयोध्या का राम मंदिर एक अध्याय था और अब देश को एक और बड़ी दिशा में आगे बढ़ना है। ये राष्ट्रीय मंदिर किसी ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि एक मजबूत समाज का प्रतीक है। एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे की मदद करें और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। इसी भाषण का मतलब यही है कि भारत को अब सोशल यूनिटी एंड नेशनल स्ट्रेंथ पर और ध्यान देना होगा।